तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट। देखिए वो है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसका जो पहला लेक्चर है हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कवर कराते हैं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या मतलब है। और इसमें जो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है और पाइथन लैंग्वेज जो है इसकी क्या हिस्ट्री है, इसको क्यों डेवलप किया गया है, ज़रूरत क्यों पड़ी, और आप एज ए बी फार्म स्टूडेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली जो वीडियो है, पहला जो लेक्चर आप उसको ज़रूर से देख लीजिए, अदरवाइज जो आज का सेकंड लेक्चर है ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इंस्टॉलिंग पाइथन एंड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में आईडीई बोलते हैं, जो कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल जिसके जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, पाईचार्म है एंड वीएस कोड है। एंड साथ में कवर करना है एडवांटेजेस ऑफ आईडीईज ओवर टेक्स्ट एडिटर। तो इतना जो टॉपिक है हम ये सारा कुछ यहाँ पे आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एकदम शुरू से जीरो लेवल से ही चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। अगर चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आपको सभी को सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए पहले आपने यही समझना है कि भाई आखिरी टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको टॉपिक का मतलब समझ आ गया तो क्या पढ़ना है उसके अंदर, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सिंपल यहाँ पे है कि इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन जैसे कि मैंने कल बताया था एक लैंग्वेज है जो कि एक पाइथन इंटरप्रेटर की मदद से चलती है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर या इंटरप्रेटर है आप कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करोगे, तो वो इंस्टॉल करना आपने बताना है। एंड साथ में लिखा है एंड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में आईडीई बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि जो पाइथन है ना, उसको चलाने के लिए कुछ और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे जुपिटर नोटबुक है, पाईचार्म है, वीएस कोड है, तो ये सॉफ्टवेयर है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसे नॉर्मल अपना एग्जांपल लो फ़ोन का, जैसे कि आप फ़ोन में व्हाट्सअप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर हुआ, या आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, या फोटोशॉप हुआ, या कोई मीडिया प्लेयर हुआ, तो ये सारे ना सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। मैं आपको अपने पीसी पे दिखाऊंगा, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ के साथ। अगर नहीं भी है तो परेशान मत होना, आपको मैं प्रैक्टिकली सामने ही दिखाऊंगा। पाइथन को चलाने के लिए और भी जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि जुपिटर नोटबुक, पाईचार्म है, वीएस कोड है, उनको भी आपने इंस्टॉल करना है, तो मैं वो भी बताऊंगा। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी जो आईडीई है उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके यहाँ पे फ़ायदे हैं, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से, तो वो आपने समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे, पहला पाइथन की इंस्टॉलेशन। तो हेडिंग रहेगी यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। तो आपको बता दूं कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहेंगे, इंग्लिश हिंदी साथ के साथ रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह भी आपको ऐड करते हैं ताकि चीज़ें आपको एकदम विजुलाइज हों। जैसे ये पूरे स्टेप्स बता रखे कि कंप्यूटर में कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए सभी सब्जेक्ट के, या लेक्चर वीडियोस कंप्लीट चाहिए आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, तो आप हमारे बैच जो चल रहा है फार्मेसी वाला ऐप पर, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना होगा। और इंस्टॉल करके अपनी आईडी बना लीजिए। उसके बाद में कई सारे सेक्शंस आपको दिखेंगे, तो आपको वहाँ पे बी फार्म के सेक्शन में जाना है, और उसमें कई सारे सेमेस्टर्स रहेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है, और उसके अंदर एक न्यू जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज पर न्यू सिलेबस एक वहाँ पे सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और उसमें बैच चल रहा है बी फार्म फर्स्ट सेम का, तो उस कॉम्बो बैच में ज्वाइन कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स वीडियोस वगैरह आपको एक ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर से वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। तो पाइथन को इंस्टॉल करने का क्या मतलब है। देखिए ये चीज़ आप तो जानती हैं, नॉर्मली आपको यूट्यूब इंस्टॉल करना है, फट से गूगल प्ले स्टोर पे गए, यूट्यूब इंस्टॉल कर लिया। फार्मेसी वाला ऐप को इंस्टॉल करना है, मैंने अभी आपको तरीका बताया, फट से वहीं प्ले स्टोर पे गए, आपने उसको डाउनलोड कर लिया। तो ठीक इसी तरीके से ना पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको भी आपने इंस्टॉल करना है। अब है तो ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़, पर एग्जाम में अगर आ जाएगा तो लिखना तो है ना, आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ तो बतानी होगी। तो सिंपल सी वही डेफिनेशन है कि इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप पाइथन ऑन ए कंप्यूटर, कि किसी भी कंप्यूटर पर
पाइथन को सेटअप करने की जो प्रोसेस है उसी को हम इंस्टॉलेशन कहेंगे पाइथन का। सिंपल सी बात है, आप खुद भी अपनी भाषा में बना करके लिख सकते हैं कि लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर में पाइथन को सेटअप करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही कही जाएगी इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको रटवाऊंगा नहीं चीज़ों को कि भाई क्या क्या स्टेप्स लगती हैं। हालांकि आपको एग्जाम में तो स्टेप्स लिखनी ही पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे ये स्टेप्स है कि सबसे पहले क्या करना है, फिर उस पे जाना है, फिर वैसे करना है। अब मैं सीधा अपने पीसी पे चलता हूँ, आपको सामने से दिखाऊंगा कि भाई क्या करना होगा, कैसे आपने इस इंटरप्रेटर या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है। तो चलते हैं पीसी पर। आपको सबसे पहले क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है python.org उस पर जाना होता है। अगर वो भी याद नहीं तो किसी भी ब्राउजर में, जैसे कि मैं गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे टाइप करना होगा पाइथन डाउनलोड। ये सिंपल सा आपने सर्च करना है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे python.org वो यहाँ पे मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट का ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड करनी है। जैसे कि मेरे में विंडो चलता है, तो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़, तो मेरे को इस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपका यहाँ पे लिनक्स हो या मैक ओएस हो, तो अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर। तो ये स्टेप्स आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है, जो जो यहाँ पे स्टेप्स आएंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइल आपकी ये डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मैंने पहले भी डाउनलोड किया था, वैसे चलो इसी को डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने उस पर क्लिक करना होगा और कुछ इस तरीके से आएगा इंस्टॉल पाइथन इंस्टॉल मैनेजर। तो यहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन होगा। अब देखिए आपसे मांग रही है कमांड कि ऐड कमांड्स डायरेक्टली टू योर पाथ नाउ। तो पहले जो पुराने जो यहाँ पे इंस्टॉलर थे ना, वहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आता था, अब वो नहीं है, पर यहाँ पे वाई या एन यहाँ पे आ रहा है। तो वाई फॉर यस, एन फॉर नो, तो मेरे को हाँ इंस्टॉल करना है, तो बाई करके एंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंस्टॉल करना है आपको, हाँ जी मेरे को इंस्टॉल करना है, तो फिर बाई करके मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आप देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ जो भी फाइल्स वगैरह है उनको ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है और लिखा आ रहा है इंस्टॉलिंग पाइथन 3.14.6। तो ये इसका वर्जन है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा फाइल्स वगैरह को। बाकी मैं आपको यहाँ पे बीच में ये बता दूँ कि जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं ना, उनका व्हाट्सअप ग्रुप भी बन गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी अपडेट रहेंगी सबसे पहले मिलेंगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लेगा खुद ही। और फिर पूछ रहा है कि कोई और तो हेल्प नहीं चाहिए आपको, तो मेरे को कुछ हेल्प नहीं चाहिए, बस मेरे को नो करना है, इनके एन दबा के यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे पाइथन मेरा ना इंस्टॉल हो गया है। अब पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो कंफर्म करने के लिए आपने अपने जो विंडो का यहाँ पे सर्च आइकन है उस पर क्लिक करना है और CMD लिखना है। यहाँ पे कमांड जो प्रॉम्प्ट है उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे कंप्यूटर को कमांड दोगे कि भाई मेरे को बताओ कि यहाँ पे पाइथन वगैरह इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपल आपने यहाँ पे पाइथन टाइप कर देना है और उसके बाद इंस्टॉल एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है, देखिए पाइथन 3.14.6 ये आपके पीसी में है, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो इसको क्लोज कर देता हूँ मैं और यहाँ पे टाइप करूँगा पाइथन। ये सबसे ऊपर आपको पाइथन मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पाइथन इंस्टॉल हो गया है, ये इसका इंटरफेस है। अब यहाँ पे जो भी कोड वगैरह रन होते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक वाइज रहेगा वो आपको पीसी पे भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वही है स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। पाइथन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स लगती हैं। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया वही यहाँ पे लिखा है। देखिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, ठीक है। उसके बाद में जो भी लेटेस्ट वर्जन था पाइथन का वो आपने इंस्टॉल करा अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या फिर लिनक्स है या मैक ओएस है, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वहाँ पे जो फाइल डाउनलोड हुई थी जिसको हम इंस्टॉलर बोलते हैं, पाइथन इंस्टॉलर, उसको हमने रन करा, ठीक है, उस पर क्लिक करा था। फिर उसके बाद ऐड टू पाथ का जो ऑप्शन है वो पुराने इंस्टॉलर में आता था, अभी यहाँ पे यस करने का ऑप्शन आया था, मैंने वाई लिख करके एंटर दबाया था, ठीक है। फिर दोबारा से एंटर दबाया था वाई लिख करके, जिसको इंस्टॉल हुआ हमारा और फाइनली इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हुआ था। अब यही जो चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे मैंने इमेजेस में भी ऐड कर रखा है नोट्स में, ताकि आपको जो नोट्स हैं एकदम क्लियर समझ आए। जैसे सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, वही इंटरफेस है। फिर आपने लेटेस्ट वर्जन जो है पाइथन का उस पर क्लिक करा। फिर उसके बाद जो भी इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हुई थी आपने उसको रन किया और पुराने जो इंस्टॉलर फाइल थी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ना ऐड टू पाइथन टू पाथ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आता था। अगर आपका कोई विंडो वगैरह पुराना है तो आप उसमें देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, आपने इस पर क्लिक करना। तो मैंने यहाँ पे यस करके क्लिक कर दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल इस तरीके से एंड लास्ट में यहाँ पे सक्सेसफुली। तो ये वही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखी है।
तो यहाँ पे अभी जो आपने कवर करा है वो है इंस्टॉलिंग पाइथन, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए पाइथन को चलाने के लिए ना और भी आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, पाइथन खुद नहीं चलता। उसके लिए देखिए कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, शॉर्ट में हम बोलते हैं IDE। जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, आप उसकी मदद से चला सकते हैं पाइथन को, पाइचार्म की मदद से, या फिर VS कोड की मदद से। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई IDE का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वही हेडिंग है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो देखिए सिंपल सा जो वर्ड है ना इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। देखिए इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना या एक ही जगह रहना। जैसे यहाँ पे लिखा है कंबाइंड, यानी कि एक साथ। एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे डेवलपमेंट होता हो, किसी चीज़ को बनाया जाता हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लेस फॉर मेकिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम बनाने की जगह, यानी कि जहाँ हम कंप्यूटर पर कुछ प्रोग्राम बनाते हों या इंस्ट्रक्शन लिखते हों, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हों, उस इन्वायरमेंट या उस जगह को हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगर सारी चीज़, जैसे कि इंटीग्रेटेड का मतलब है अगर सारे टूल्स, सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हमको एक ही जगह मिल जाएं, तो जो इन्वायरमेंट बनता है वो आपका कहा जाएगा IDE। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप स्टडी करते हैं, अगर आप स्टडी जंगल में बैठ के करने लग जाएं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। जैसे कि नहीं आपके पास कोई पेन वगैरह होगा, नहीं हाइलाइटर होगा, नहीं मतलब कि कोई जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए वो आपको नहीं मिल पाएंगी। अगर वही स्टडी आप किसी क्लासरूम में करें तो आपके पास टीचर भी होगा समझाने के लिए, आपके पास ब्लैक बोर्ड भी रहेगा या बोर्ड पर भी आप समझ पाएंगे, आपके पास हो सकता है वहाँ पर प्रोजेक्टर वगैरह भी हो, आपके पास हो सकता है वहाँ पर हाईलाइटर भी हो, इरेजर, मतलब सारी रिक्वायरमेंट जो भी आपको चाहिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, डिलीट करने के लिए, सारी एक ही जगह मिल जाएंगी। तो ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, तो सारी जो टूल्स हैं वो एक ही जगह प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं IDE। तो यहाँ पे सिंपल सी यही डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, देखिए एन IDE इज ए सॉफ्टवेयर which provides a place to write, run and debug programs। प्रोग्राम्स बोले तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कंप्यूटर के लिए, उन सभी को लिखने के लिए या रन करने के लिए या उनमें गलतियां ढूंढने के लिए एक जगह प्रोवाइड करती हैं, सारे टूल्स एक ही जगह प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं IDE। यहाँ पे आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम या कंप्यूटर के लिए निर्देश लिखने, चलाने और उनकी गलतियां ढूंढने की सुविधा एक ही स्थान पर प्रोवाइड करता है। समझ आया। अब ऐसे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल जो कि आपके सिलेबस में है ही, जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, तो इसको भी आपने इंस्टॉल करना सीखना होगा। पाइचार्म है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मैंने इसको यूज़ करा, ये काफ़ी मतलब कि अच्छा है इसका इंटरफेस वगैरह, तो ये भी यही सारी सुविधा प्रोवाइड करता है। आगे है विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है जिसको शॉर्ट में VS कोड भी बोलते हैं। तो ये सारे हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोड वगैरह लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। समझ गए, सारी हमारे को फैसिलिटी एक ही जगह प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहला है आपका, जैसे कि अब हम इनका इंस्टॉलेशन समझेंगे। सिलेबस में देखिए यहाँ पे देखोगे तो जुपिटर नोटबुक है, पाइचार्म है, VS कोड है। तो पहले हम ये जानेंगे कि भाई जुपिटर नोटबुक क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम कंप्यूटर पे देखेंगे, फिर है ना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे है हेडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि IDE का इंस्टॉलेशन। कौन कौन से IDE, पहला है जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या IDE है जहाँ पे हम अपने जो भी कोड हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, उनको हम लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या उनमें गलतियाँ ढूंढ सकते हैं। सभी की ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम ही रहेगी। तो जुपिटर नोटबुक क्या है, एक IDE है या एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू राइट, रन एंड टेस्ट प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम या जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को लिख रहे हैं, आप इसकी मदद से लिख सकते हैं, उसको चला सकते हैं, रन कर सकते हैं और उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। ठीक है, यही चीज़ आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल करना है तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अब हम बात करते हैं कि भाई जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये ना कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ इसकी फाइल्स वगैरह डाउनलोड हो जाती हैं, बस आपने कुछ कमांड देनी होती है। पर स्टार्टिंग से ही जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है तो पहले आपने डाउनलोड करना होगा पाइथन, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो विंडो का यहाँ पे सर्च आइकन है इस पर क्लिक करना है और CMD टाइप करना है। ठीक है, ये
कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा, वही कोड आपने लिखना होगा। आपने लिखना होगा क्या, PIP, ठीक है, स्पेस इंस्टॉल नोटबुक, और आपने एंटर दबा देना है। अब ये ना मैंने पहले भी इंस्टॉल कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें मेरी देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। अब लास्ट में मेरे को जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है, तो यहाँ पे मेरे को एक कमांड लिखनी होगी, PY स्पेस -M और स्पेस, और यहाँ पे रहेगा नोटबुक, ठीक है। इस तरीके से आपने एंटर दबाना है और आपकी जो जुपिटर नोटबुक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वेब ऐप है, यही आपका जुपिटर नोटबुक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। आपने इस न्यू पे क्लिक करना है और इस पर पाइथन 3 इसको कनेक्ट करना है, यानी कि न्यू फाइल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि नेम इसका बता रहे हैं ना, जुपिटर नोटबुक, एक नोटबुक की तरह है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी कमांड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फार्मेसी वाला, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये बेसिक कोड है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। प्रिंट का मतलब होता है दिखाओ या इसको समझो। तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे रन का एक ये आइकन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना होगा, रन, और कुछ इस तरीके से फार्मेसी वाला लिख दिया है। तो ये काम कर रहा है आपका जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे वही है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो पाइथन आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, या आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ओपन कमांड, यानी कि ओपन कमांड जो प्रॉम्प्ट है, CMD है, वो अपने कंप्यूटर में सर्च करना है, उसको ओपन कर लेना है। और वहाँ पर एक कमांड आपने लिखनी होती है, क्या, PIP इंस्टॉल नोटबुक। मैंने आपको दिखाया अभी तक। कंप्यूटर सारी जो चीज़ें हैं खुद ब खुद कर लेगा, बस आपने वेट करना है इंस्टॉलेशन के लिए। और लास्ट में आप कमांड टाइप कर सकते हैं, या तो जुपिटर नोटबुक, या फिर जो मैंने कमांड करी थी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एंटर आप प्रेस करोगे तो जुपिटर जो नोटबुक जो वेब ब्राउज़र है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे यही जो चीज़ है, देखिए नोट्स में मैं दिखा दूँ आपको किस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। तो देखोगे कुछ इस तरीके से, पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है, फिर ओपन कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, जैसे कंप्यूटर पे मैंने आपको दिखाया। फिर वहाँ पे एक आपने कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। फिर कुछ सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी, इंस्टॉलिंग वगैरह। फिर आपने एक और कमांड लिखनी होगी, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है जुपिटर नोटबुक, वो लिखना होगा, या कोई दूसरा कमांड जो मैंने दिया था वो लिखना होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्राउज़र ये आपको ओपन हो जाएगा जुपिटर का। एंड यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के लिए आपने जो न्यू का सेक्शन था उस पर जाना है और पाइथन 3 पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक बताया था। अब सेकंड है आपका यहाँ पे देखिए पाईचार्म। तो पाईचार्म की डेफिनेशन और उसको इंस्टॉल करना भी हम सीखेंगे। तो देखिए पाईचार्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि वही सारी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो लिखा है, पाईचार्म इज एन IDE विच इज़ यूज टू राइट, रन एंड डिबग प्रोग्राम्स, ठीक है। जो भी प्रोग्राम, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उनको लिखने, चलाने और गलतियाँ ढूंढने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हिंदी में भी वही चीज़ लिख रखी है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए हम फिर से PC पर चलेंगे। सिंपली आपने यहाँ पे गूगल पे लिखना होगा पाईचार्म डाउनलोड, पाईचार्म डाउनलोड। तो मेरे को इस पर क्लिक करना है, और ये इसकी पहली जो जेट ब्रेन करके है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका जो फ्री वाला जो वर्जन है वो यहाँ पे दिखा रहा है, एक इसका पेड वर्जन भी आता है, तो मेरे को फ्री वाला ही करना है। किसके लिए? विंडोज़ के लिए। तो मेरे को इस पर क्लिक करना है, ठीक है। विंडोज़ क्लिक करना है, तो यहाँ क्लिक करूँगा, और इसकी जो फाइल है यहाँ पे ये डाउनलोड होने लग गई है। ये थोड़ा 872 MB की फ़ाइल है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करते हैं। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है इंस्टॉलर को, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इस तरीके से यहाँ पे ये इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, तो मेरे को यहाँ पे यस करना है, नेक्स्ट करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये स्टेप्स आप गौर से ध्यान रखिएगा, यही सब फॉलो होंगी। इसमें इसको हटा देता हूँ और क्लियर आपको चीज़ें दिखेंगी। नेक्स्ट करना है, और ये भी मेरे को नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक शॉर्टकट मैं एक अपनी स्क्रीन पे लगाने के लिए इस पर कर देता हूँ, ठीक है। और जेट ब्रेन, ठीक है, इंस्टॉल करता हूँ, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपने इस पर फिनिश पे टैप करना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे पाईचार्म आ गया है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि प्राइवेट नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क। तो आपने प्राइवेट नेटवर्क पे क्लिक करना है और अलाउ एक्सेस करना है, ठीक है। एंड इसको मैं स्किप करता हूँ इंपोर्ट को, और कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग करनी होगी ये न्यू स्क्रिप्ट से। जो भी चीज़ें हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे मैं न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। जैसे कि मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे हटा देता हूँ। जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं इसके सैंपल हैं। अगर मेरे को कुछ भी यहाँ पे कमांड इसको लिखनी है, कंप्यूटर से बात करनी है, तो मैं अपना कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ प्रिंट, मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए कुछ भी हम पाइथन में काम करते हैं तो प्रिंट जो है एक तरीके से कमांड देता है कि मेरे को ये चीज़ कराओ या ये चीज़ दिखाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इसे प्रिंट कराता हूँ। क्या, जैसे कि सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ इससे फार्मेसी वाला। अब आप बोलोगे कि यार फार्मेसी वाला तो आप खुद ही लिख लो डायरेक्ट, पर देखिए कोडिंग में कुछ इस तरीके से किया जाता है पाइथन के अंदर, ठीक है। आपने एंटर दबाना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए रन का ऑप्शन है, आपने इसको रन करना है और ये इसका आउटपुट है। देखो यहाँ पे इसने फार्मेसी वाला लिख दिया। अभी इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अभी हम आगे पढ़ेंगे और आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए वही स्टेप्स हैं जो भी आपने फॉलो करी हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, फिर पाईचार्म का जो फ्री वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपने डाउनलोड करा, उसका इंस्टॉलर आपने रन किया, फाइल जो डाउनलोड हुई थी उस पर क्लिक किया था, फिर जो भी इंस्टॉलेशन हुआ वो इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करे, नेक्स्ट 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 जो आपने किया था, फिर आपने इंस्टॉल करा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद आपने ओपन करा और न्यू पाइथन प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, ठीक है। यही चीज़ देखिए यहाँ पे नोट्स में मैंने दिखा रखा है, ये आपको कम्प्लीटली नोट्स में ऐसे ही मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं सारे स्टेप्स जो अभी आपने फॉलो करी थी वही यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी हैं। अब सिलेबस में देखिए एक और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, वो है VS कोड। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे है VS कोड जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सारी सुविधा प्रोवाइड करेगा। तो लिखा है वही डेफिनेशन, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, एकदम वही है यहाँ पे, बस यहाँ पे ये पॉइंट चेंज हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अब किस तरीके से इसको आपने डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो हम PC पे ही देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे VS कोड डाउनलोड, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करोगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी ये, तो आपने इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा कि जो भी आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक वगैरह है या विंडोज़ वगैरह है उसके हिसाब से, या लिनक्स वगैरह उसके हिसाब से यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो विंडो 10 और 11 के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लग गई है। अब थोड़ा हम वेट करेंगे जब तक ये डाउनलोड हो जाए। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और ये ओपन होगी फाइल यहाँ पर आपके सामने। तो कुछ इस तरीके से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें सेट है, अगर आप चाहें तो इन पर टिक कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करना है। अब ये जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है जो भी आपका VS कोड है। इसके बाद में यहाँ पे आपने जो फिनिश है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो VS कोड है जो इंस्टॉल हो गया है उसको हम ओपन करेंगे। VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना होगा VS कोड विंडो सर्च आइकन पर, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड आपको मिल जाएगा, इसको आपने ओपन करना है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस इसका नज़र आएगा आपको। आप यहाँ पे न्यू फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, पर पहले इसको पाइथन से कनेक्ट करना है। तो पाइथन एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करना होगा, जो कि यहाँ आप देख रहे हो एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है और सिंपली देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये रिकमेंडेड भी है पाइथन, तो इसको हमने इंस्टॉल करना है। तो सिंपल सा हम इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब ये टाइम लेगा जो भी है इंस्टॉल होने में, ठीक है। ये इसकी लास्ट स्टेप है। इसके बाद में सिंपल से यहाँ पे फाइल वगैरह बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल पे तो आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन फाइल आपको बनानी तो पाइथन पे क्लिक करनी है और ये सिंपल सा यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा जो कि एक किताब की तरह, कॉपी की तरह काम करेगा। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, इस तरीके से फार्मेसी वाला, ठीक है। ये मेरा एक कोड हो गया जो कि पाइथन में इस तरीके से होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। अभी मेरा यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड नहीं हुआ। जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसका रेस्पॉन्स भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इस तरीके से VS कोड। तो जो भी स्टेप्स आपने फॉलो करी है वही यहाँ पे लिखा है। जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, फिर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी फाइल थी उसको डाउनलोड करा, जो फाइल थी उसको ओपन करके इंस्टॉलर आपने रन कराया, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस थे आपने फॉलो करे, लास्ट में इंस्टॉल पे क्लिक किया एंड आपने इंस्टॉलेशन होने तक का वेट किया। लास्ट में जब ओपन किया उसको, जब इंस्टॉल होने के बाद, तो आपने एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड करा, पाइथन एक्सटेंशन। तो कुछ इस तरीके से सारी प्रोसेस थी। यही मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में भी दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ जो अभी आपने स्क्रीन पर देखी थी PC के अंदर वही यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आज अभी आपको बता दिया है क्या क्या, कि जो भी आपके यहाँ पे IDE है, यानी कि जैसे कि नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक या पाईचार्म है या VS कोड है, उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक बचा है, एडवांटेजेस ऑफ आईडीई ओवर टेक्स्ट एडिटर। जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होते हैं उनके कंपेयर में जो अभी हमने सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पे हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो टेक्स्ट एडिटर से कर रहे हैं। अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि नेम इसका बता रहा है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नेम बता रहा है, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करता हो, टेक्स्ट को सेव करता हो। जैसे कि कोई भी आपके इंस्ट्रक्शन है, कोई भी कोड है, या कोई भी आपके नोट्स वगैरह भी हैं, आपने उस पर टाइप करना है सिर्फ, वो उनको वहाँ पे स्टोर कर लेगा, लिख देगा और आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। ये सारी सुविधा टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप जो भी कोड इनको रन नहीं कर सकते, ये गलतियाँ नहीं बता सकता, यहाँ पे हाईलाइटिंग वगैरह नहीं हो सकती। तो ये सारी इसमें कमियाँ हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपके कंप्यूटर में नोटपैड मिल जाएगा, आप सर्च करके देखिएगा, या फिर नोटपैड प्लस प्लस होता है, तो इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं जो भी आपकी फाइल्स हैं। ठीक है। अब इनके कंपेयर में तो भाई हमारे जो आईडीई हैं उनके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो देखिए पहला है कि जो आईडीई होते हैं दे कैन रन प्रोग्राम्स डायरेक्टली। वो जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं साथ के साथ उनको हम रन भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, सीधे चलाए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है जो आईडीई होते हैं उनमें जो भी कोई एरर होती है टेक्स्ट में लिखने के दौरान, वो हमको वार्न भी करते हैं, एरर को फाइंड करने में मदद भी करते हैं, गलतियाँ को ये ढूंढने में मदद करते हैं। ठीक है। कौन कौन, जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, पाईचार्म है, वीएस कोड है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी ना, मैं आपको कोड वगैरह लिख करके बताऊंगा, इनका काफ़ी अच्छे से इंटरफेस समझाऊंगा और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आईडीईज होते हैं दे प्रोवाइड ऑटोमेटिक कोड सजेशन। जैसे आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना, चैटिंग करते हैं, तो कुछ वर्ड ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाते हैं आदि स्पेलिंग लिखते ही, तो सेम ऐसे ही ये भी सजेस्ट करता है कोड। कौन, जुपिटर हुआ जैसे, या आपका यहाँ पे पाईचार्म सबसे बेस्ट मेरे को लगा वो हुआ, या वीएस कोड वगैरह। ठीक है। आगे है आईडीई जो होते हैं वो हाईलाइट भी करते हैं कोड को, अलग अलग कलर में हाईलाइट करते हैं, जिससे हमको वो समझने में आसानी हो जाती है। पर टेक्स्ट एडिटर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो सिंपल से हिंदी भी लिखा है कि आईडीई कोड को अलग अलग रंगों में दिखाते हैं, जिससे उसे पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है। अब आईडीई में एक और सबसे बेस्ट यहाँ पे टूल है, वो है डीबगिंग रूल। डीबगिंग, देखो डी बोले तो डिलीट करना, बग बोले तो कोई भी दिक्कत आ रही है, चलने में कोई भी इशू आ रहा है, या कोई भी यहाँ पे एरर हुई है, तो उस बग को, एरर को दूर करने वाला जो टूल है उसको हम डीबगिंग टूल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आईडीई के अंदर। तो आईडीई गलतियों को ढूंढने और ठीक करने के लिए डीबगिंग टूल्स प्रदान करते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा हो गया। एंड लास्ट में यहाँ पे आईडीई हेल्प टू मैनेज फाइल्स एंड प्रोजेक्ट। जो भी फाइल्स वगैरह आप यहाँ पे काम कर रहे हो उनको आप सेव कर सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो आईडीई की मदद से। तो ये यहाँ पे सारे जो टॉपिक्स थे हमने आपके कवर कर लिए हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आईडीई जो अलग अलग टाइप के थे उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब उन्हीं आईडीईज के क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस है अगर हम कंपेयर करें टेक्स्ट एडिटर से। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी ना आपकी, वो यहाँ पे रहेगी पाइथन वेरिएबल से रिलेटेड, कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं पाइथन के यहाँ पे, डेटा टाइप्स वगैरह, टाइप कास्टिंग वगैरह, और आगे हम बेसिक ऑपरेटर और यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।